हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो गुरुजी स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का जो अभी आपका एग्जाम होने वाला है 23 फरवरी से जो आपका एग्जाम है, इसके जनरल साइंस के क्वेश्चन पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस श्रृंखला में जो है 25 क्वेश्चन है। यहाँ पे जो दोस्तों टाइटल रखा गया है अब की बार रेलवे पार, ठीक है। यहाँ पे जो है अब की बार रेलवे पार। दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिससे कि इसका लाभ आपके दोस्तों को भी मिले। और इसका पीडीएफ की बात करें दोस्तों तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप टेलीग्राम लिंक से नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके स्टेनो गुरुजी स्टडी सेंटर सर्च करेंगे, तब भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे और वहाँ से पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा देरी न करते हुए यहाँ पे जो 25 क्वेश्चनों की श्रृंखला है दोस्तों, हम उस पर ताबड़तोड़ वार करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ज़्यादा देरी न करते हुए हम यहाँ पे 25 क्वेश्चन ताबड़तोड़ देख लेते हैं। इस श्रृंखला में दोस्तों जनरल साइंस के जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, सतह से सतह पर फेंके गए पिंड का महत्तम परास के लिए प्रक्षेप कोण का मान होना चाहिए, ठीक है। सतह से सतह फेंके गए पिंड का महत्तम परास के लिए प्रक्षेप कोण का मान क्या होना चाहिए? 0 अंश, 3 अंश, 45 अंश और यहाँ पे 45 अंश क्या होना चाहिए, 75 अंश कितना होना चाहिए दोस्तों? यहाँ पे कितना होना चाहिए आप लोग बताइए, फटाफट आप लोग भी बताइए कमेंट बॉक्स में कितने होने चाहिए। यहाँ पे होने चाहिए 45, ठीक है। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही है, 45 अंश होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 45 अंश होना चाहिए। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग भी वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिएगा और बताइए कि कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, किसी कण द्वारा अधिकतम कार्य करने के लिए बल तथा वस्तु कण के बीच झुकाव होना चाहिए। कितना झुकाव होना चाहिए ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। किसी कण द्वारा अधिकतम कार्य करने के लिए बल तथा वस्तु कण के बीच झुकाव कितना होना चाहिए ये आपसे पूछा जा रहा है। 90, 180, 45 या 0 कितना होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए 0, ठीक है। 0 होना चाहिए। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही है। कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, अगर आप एकदम आसानी से ये तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, अगर आप आसानी से पढ़ेंगे तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे, नहीं तो आप गलत करके आएंगे, कंफर्म गलत करके ही आएंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक कूलम ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, ठीक है। एक कूलम ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, कितनी होगी ये आपसे पूछा जा रहा है। कितनी होगी दोस्तों? यहाँ पे ये होगी आपकी 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। अब कैसे होगी दोस्तों? यहाँ पे तो कहेंगे कि गलत है ये, क्योंकि आवेश जो होता है इसका इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है यहाँ पे दोस्तों कूलाम, ठीक है। तो यहाँ पे कूलाम होता है, लेकिन एक कूलाम का यहाँ पे पूछा गया है, तो 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19 जो है कूलाम, इसका करेंगे तो आपका 6.25 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही है। अगर दोस्तों इसकी द्रव्यमान की बात करें, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान कितना होता है अगर पूछ लिया जाए परीक्षा में आपसे, तो क्या होगा? 9.1 × 10 की घात -21 किलोग्राम होगा, ठीक है। कितना होगा? 9.1 × 10 की घात -31। आप लोग नोट आउट कर लीजिएगा द्रव्यमान, क्योंकि अभी पूछा गया इलेक्ट्रॉन का आवेश, यहाँ पे हो सकता है द्रव्यमान भी पूछ ले और आविष्कारक भी पूछ ले। आविष्कारक इसके क्या कौन है? आविष्कारक तो सभी को पता होगा, इसके आविष्कारक है जे थॉमसन, ठीक है। जे थॉमसन। दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का हो गया। प्रोटॉन का जो होता है, प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 × 10 की घात -19, ठीक है। यहाँ पे एक जो है इलेक्ट्रॉन का जो है माइनस में करके लिखते हैं और इसका प्रोटॉन का जो है प्लस में पॉजिटिव करके लिखते हैं, ठीक है। और द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों? प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है आपका 1.672 × 10 की घात -27 किलोग्राम द्रव्यमान होता है इसका। और न्यूट्रॉन की बात करें दोस्तों, न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है इस पर 0 होता है, ठीक है, 0 होता है। और लेकिन द्रव्यमान इस पर कितना होता है? 1.67 × 10 की घात -27 किलोग्राम होता है, ठीक है। आप लोग इसको कहीं ना कहीं नोट आउट कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इसका ऑप्शन जो है
ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका 25 वाट माइनस 120 वोल्ट तथा 100 वाट माइनस 120 वोल्ट के दो विद्युत बल्ब श्रेणी क्रम में 120 वोल्ट के स्रोत से जोड़े गए हैं। कौन सा बल्ब अधिक चमक के साथ जलेगा? कौन सा बल्ब अधिक चमक के साथ जलेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कौन सा जलेगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास। फटाफट आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कौन सा सही है। इसमें ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, कौन सा सही है? ऑप्शन 1 सही है। 25 वाट 120 वोल्ट का जो बल्ब होगा इसमें ज़्यादा चमक होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा गया दोस्तों, 500 ग्राम का एक हथौड़ा 50 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कील पर वार करता है। कील हथौड़ा को 0.01 सेकंड में रोकता है। कील द्वारा हथौड़ा पर लगाया गया बल। यहाँ पे आपसे बल पूछा जा रहा है। ठीक है, F बराबर m पूछा जा रहा है आपसे, यही आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे जो होगा आपका 2500 न्यूटन होगा। ठीक है, 2500 न्यूटन, क्योंकि यहाँ पे जो आपका बल का मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। यहाँ पे 2500 होगा। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन 2 सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 40 किलोग्राम का एक लड़का 50 पायदान के सोपान पर दौड़ता है। प्रत्येक पायदान स्टेप 10 सेंटीमीटर ऊंचा है एवं सभी पायदान चढ़ने में कुल 5 सेकंड लगता है। लड़के द्वारा उत्पन्न शक्ति है, लड़का के द्वारा उत्पन्न शक्ति है, ये आपसे पूछा जा रहा है। लड़के के द्वारा उत्पन्न शक्ति पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कितनी है? ये है आपका 400 वाट। ठीक है, 400 वोल्ट होगा दोस्तों। यहाँ पे 400 W जो लिखा गया है यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा 400। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, ध्वनि एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर टकराने पर पहले माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, इस घटना को किस रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। ध्वनि की प्रतिध्वनि, ध्वनि का अनुसरण, ध्वनि का परावर्तन या फिर ध्वनि का व्यतिकरण। ठीक है, कौन सा आपका सही है? यहाँ पे आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। यहाँ पे जो है दोस्तों, क्योंकि वापस आने की बात हो रही है। ठीक है, वापस आने की बात हो रही है तो परावर्तन ही होगा। ठीक है, वापस आने की बात हो रही है तो परावर्तन होगा, प्रतिध्वनि नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, प्रतिध्वनि नहीं होगा, अनुसरण नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे व्यक्तिकरण जो है ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन जो है 3 आपका सही आंसर है। ठीक है, परावर्तन होगा। ठीक है, परावर्तन होगा, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, समान रूप से सीधी सड़क पर स्थिर गति से दौड़ने वाली कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य है ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है आपके पास। कौन सा सत्य है? कार का त्वरण 0 है, कार का वेग 0 है, कार के त्वरण में लगातार परिवर्तन हो रहा है, कार का वेग निरंतर परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है आपका सही है। ऑप्शन 4, कार का वेग निरंतर परिवर्तित हो रहा है। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, समुद्री जीव के स्वास्थ्य का निर्धारण करने हेतु किसे मापा जाता है? ठीक है, स्वास्थ्य का निर्धारण करने हेतु किसे मापा जाता है? किसे मापा जाता है? स्वास्थ्य का जो यहाँ पे निर्धारण करते हैं कि स्वस्थ समुद्री जीव का स्वस्थ, इसमें क्या मापते हैं? ये मापते हैं आपका घुलनशील ऑक्सीजन। ठीक है, क्या नापते हैं? घुलनशील ऑक्सीजन मापते हैं। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही है आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, निम्न में क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? ठीक है, परिणाम नहीं है। कौन सा नहीं है? यहाँ पे 4 है ऑप्शन आपके पास। यहाँ पे कौन सा नहीं है? सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना। ठीक है, सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना, ये सही है आपका। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही है। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है एसिटिलीन इथाइन C2H2 गैस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। इस प्रतिक्रिया को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है, यहाँ पे आपसे समीकरण की बात कर रहा है, समीकरण पूछ रहा है, ठीक है, कौन सा समीकरण यहाँ पे होगा, ठीक है। क्या कह रहा है, एसिटिलीन, ठीक है, C2H2 किसके साथ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड में निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, कहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ये यहाँ पे ये है ऑप्शन 2 सही है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन 2 सही है। C2H2 प्लस 5O2 4CO2 प्लस 2H2 ऑप्शन 2 यहाँ पे सही आंसर है, इसका ऑप्शन 2 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। किसका होता है, पास्कल के नियम का, बर्नौली का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, बायल का नियम, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा होता है, पास्कल नियम, ठीक है, पास्कल नियम यहाँ पे होता है। ऑप्शन 1 सही है, पास्कल नियम होता है, ऑप्शन 1 यहाँ पे सही है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे एक बना हुआ है, आकृति बनी हुई है, संलग्न परिपथ में I का मान क्या होगा जबकि 3 ओम प्रतिरोध में धारा का मान 2 एम्पियर है, ठीक है। जब 2 एम्पियर है तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन आपको दिखा देते हैं, 4 ऑप्शन है आपके पास, ये आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका 6, ठीक है, कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। V बराबर IR जो होता है, ठीक है, IR आपका R हो गया प्रतिरोध और I हो गया यहाँ पे I ओम हो गया और R का हो गया यहाँ पे 2 × 3, ठीक है, 6 एम्पियर हो गया आपका। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन 4 6 एम्पियर हो जाएगा। सही युग्म यहाँ पे दोस्तों आपका सही युग्म बनाना है। यहाँ पे जो है रसायन यानी कि नाम दे दिया गया, रासायनिक नाम दे दिया गया और यहाँ पे सूत्र दे दिया गया, ठीक है। जैसे हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम और विरंजक चूर्ण, बुझा हुआ चूना, ठीक है, बुझा चूना यहाँ पे है आपका। तो यहाँ पे कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा सही है ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये रहे, आपके पास ऑप्शन है। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का कितना क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 हाफ H2O, कितना होता है, CaSO4 हाफ H2O। और आपका जिप्सम का क्या होता है, जिप्सम का होता है CaSO4 × 2H2O, कितना होता है, CaSO4 × 2H2O। और आपका विरंजक का कितना होता है, CaOCl2, कितना होता है, CaOCl2। बुझा चूना का होता है आपका CaOH2, ठीक है, CaOH2, CaOH2 आपका यहाँ पे फिर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो गया दूसरा नंबर, जिप्सम का हो गया आपका तीसरा हो गया, विरंजक चूर्ण का हो गया चौथा, ठीक है, विरंजक चूर्ण का चौथा हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही है, ऑप्शन 1, ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका सही है, ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सोडियम परम्यूटेट का सूत्र पूछ रहा है आपसे, ठीक है, सोडियम परम्यूटेट का सूत्र आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है, कौन सा सही है, ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका सही आंसर है, Na2Al2Si2O8 आपका सही है। अगला क्वेश्चन है जो सभी को पता है, लोहे में जंग का लगना क्या कहलाता है, लोहे में जो जंग लगता है क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन, विद्युत रसायन परिवर्तन, विद्युत परिवर्तन या इसमें से कोई भी नहीं कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है आपके पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे, जो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन 2 सही है, विद्युत रसायन परिवर्तन, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही है, विद्युत रसायन परिवर्तन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। इसमें करते हैं आपका उत्सर्जन क्या करते हैं, ये करते हैं अल्फा बीटा गामा, ये जो किरणें होती हैं इसका
उत्सर्जन करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 4 सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है एड्स में विषाणु किसे नष्ट कर देता है। एड्स में जो विषाणु होता है किसे नष्ट कर देता है, इसमें नष्ट कर देता है आपका लिम्फोसाइट। क्या नष्ट करता है, लिम्फोसाइट नष्ट कर देता है। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पे सही है आपका, ऑप्शन 1। पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है। ठीक है, पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या है, विषाणु है। कौन सा क्या है, ऑप्शन 2 यहाँ पे विषाणु है। ठीक है, ऑप्शन 2 विषाणु है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे सूची 1 में कीट रोगवाहकों का सूची 2 में दिए गए संरचित रोगों से सही जोड़ा मिलाइए। ठीक है, यहाँ पे सही जोड़ा आपको मिलाना है। ये आपसे बनाया गया है एनाफिलीज मादा। ठीक है, ये मच्छर है। ठीक है, ये क्या है आपका मच्छर। ठीक है, क्या है, एनाफिलीज मादा जो है आपका मच्छर। मलेरिया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया आपका मलेरिया। ठीक, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, इसका हो जाएगा मलेरिया से संबंध हो जाएगा। ए का कितने से हो जाएगा, 4 से। और क्यूलेसिस का क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइलेरिया। ठीक है, फाइलेरिया हो जाएगा आप यहाँ पे 3 से। ठीक है, रेत मक्खी जो हो जाएगा आपका काला जार 1 से। ठीक है, काला जार। और आपका बचा नींद की बीमारी सीसी मक्खी। ठीक है, सीसी मक्खी जो हो गया आपका नींद की बीमारी। यहाँ पे मिलाएंगे दोस्तों तो सभी को मिला लेंगे तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही आ जाएगा आपका। A का 4 से, B का 3 से और C का 1 से और D का 2 से। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सनलैब जावा कार में आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा सही है यहाँ पे, ये है आपका अंतः स्थापित। क्या है, अंतः स्थापित। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही है आपका, अंतः स्थापित। ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका सही है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना है। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन संरचना क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का संरचना क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, डबल बॉन्ड का जो है यहाँ पे हो जाएगा O, यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है 23वें नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों परिपथ दे दिया गया है और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, पाठ्यांक होगा, अमीटर का पाठ्यांक होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। परिपथ यहाँ पे ए पूछा जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे 2 ग्राफ बनाया गया है। ठीक है, 2 ग्राफ बनाया गया है, एक छोटा एक बड़ा करके, वही ग्राफ है, छोटा बड़ा हो गया बनाया गया है यहाँ पे। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपका। यहाँ पे 2 ग्राफ बनाया गया है, दोनों परिपथ में 1 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, दोनों चारों में से एक जो है सही है। 0 यहाँ पे O एम्पियर परिपथ ए में, 0 एम्पियर परिपथ ए में एवं 1 एम्पियर परिपथ बी में। ठीक है, 0 एम्पियर ए में आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा तो उसमें आपको ग्राफ दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में जो है ऑप्शन देखेंगे तो ग्राफ नहीं दिख रहा है, ग्राफ देखेंगे तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा आंसर आपका। 0 एम्पियर परिपथ ए में एवं 1 एम्पियर परिपथ बी में। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पे ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ पे अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए प्रयुक्त यौगिक। ठीक है, प्रयुक्त यौगिक क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए यहाँ पे यौगिक जो है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या है, Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 यहाँ पे ऑप्शन 2 यहाँ पे इसका सही आंसर है, Na2CO3। अगला जो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे कोल गैस मिश्रण है, कोल गैस मिश्रण है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कोल गैस मिश्रण है CO CH4 एवं H2O का। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही है। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही है दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगले वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे, किसका प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, जनरल अवेयरनेस का यहाँ पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग
वीडियो लास्ट तक वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, जब तक परीक्षा नहीं हो रही है तब तक आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिलता रहेगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि PDF डाउनलोड करेंगे तभी आपको देखेंगे और इसमें जितने भी ऑप्शन है एलिमिनेशन मेथड भी आप वहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसी के साथ समाप्त करते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।